यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। उस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में। क्या जाना उसको? और अगर नहीं जाना, धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृते क्षमादमोस्त्यम, शोच में इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। क्या मतलब होता है इसका? आपके भीतर धैर्य आ जाएगा। कब? आपके अंदर क्षमा आएगी, मन संयमित हो जाएगा, इंद्रियां वश में हो जाएंगी, करुणा आएगी, अक्रोध होगा, क्रोध नहीं, क्रोध से परे हो जाएंगे आप, सत्य के पथ पे चलने लगेंगे, विवेक जागृत हो जाएगा। उत्तम विद्या, ये धर्म के लक्षण हैं। जैसे बुखार हुआ तो शरीर गर्म हुआ, मुंह का स्वाद बिगड़ गया, कमजोरी आ गई, ये बुखार के लक्षण है, ये बुखार नहीं है। शरीर का गर्म होना बुखार थोड़ी है, बुखार के ये लक्षण है। मुंह का स्वाद बिगड़ना बुखार नहीं, ये बुखार का लक्षण है। ऐसे ही जब परमात्मा को धारण जब हम कर लेंगे, उस शक्ति को, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को, उसे जब हम धारण कर लेंगे, धारण करना मतलब उसको जान लेना, जाने बिना नहीं काम होगा। गोस्वामी जी कहते हैं, जाने ही बिन नहीं होए प्रतीति, बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति लाही, जिमे खगपते जल की चिकनाही। तेल और पानी को कितना भी मिलाएंगे नहीं मिलेगा भाई, मिलाना छोड़ेंगे, तेल ऊपर पानी नीचे। आप किसी धार्मिक स्थान पे जाते हैं, आपको लगता है आप धार्मिक हो गए हैं, उस स्थान को छोड़ते हैं, फिर वैसे के वैसा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने परमात्मा को जाना नहीं है, अभी केवल माना है। उस शक्ति को कोई जान पहचान परिचय तो आपका हुआ ही नहीं, कोई अनुभव तो आपका है ही नहीं, कोई साक्षात्कार तो आपका है ही नहीं। धार्मिक व्यक्ति उसे नहीं कहते जो धार्मिक स्थानों पर जाता है। आप मत समझिए कि आप धार्मिक व्यक्तियों की श्रेणी में आ गए हैं। धार्मिक व्यक्ति उसे कहते हैं जिसके भीतर धर्म के ये लक्षण प्रकट हो गए हैं। आप धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, वहां किसी योगी ने तपस्या करी, किसी संत महात्मा ने वहां ध्यान किया, उनके चरणों का प्रताप है, इसलिए उस जगह पर वो प्रभाव है। उनकी तपस्या से वो प्रभाव हो गया कि वो जगह पूजनीय हो गई। इसलिए धार्मिक व्यक्ति आप तब माने स्वयं को जब आप जिस स्थान पर खड़े हो जाएं तो वो स्थान पूजनीय हो जाए, आपके भीतर इतने गुण हों, इतनी दिव्यता हो आपके अंदर, इतना प्रकाश हो आपके भीतर। और जब उस शक्ति को हम धारण करेंगे अपने भीतर, तो फिर हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आएगी, और तभी इस विश्व में सुख, समृद्धि और शांति आएगी। समझने का प्रयास करें। ओम गुरु, ओम गुरु, ओम